सुप्रभात। ये अक्टूबर 9, 2021 है। आइए सुनते हैं भाई ब्रैनम कल क्या कहने जा रहे हैं। वो हवाओं को सुसमाचार सुनाने दे सकता था, परंतु उसने मनुष्य को चुना और उसने अपने वचन के आने के मार्ग को चुना, और वह उसे नबियों के द्वारा था, जो परमेश्वर के वचन का एक हिस्सा होने के नाते उस युग और उस समय के लिए उसके वचन के प्रकाशन की घोषणा करते हुए पूर्व निर्धारित और ठहराया था, क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल नबियों के पास पहुंचा। ये किसी धर्मशास्त्री के पास कभी नहीं आता। मुझे शास्त्र दिखाओ। ये केवल नबी के पास आता है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र को अपने चुने हुए तरीके से और अपने चुने हुए नबियों के द्वारा लिखा। मनुष्य ने नबियों को नहीं चुना था, परंतु परमेश्वर ने नबियों को चुना था। तब उसके विश्वासी अपने नबी के कही हुए बातों के पूरे होने की बात जोतते रहते हैं, और यही इस बात की पहचान है कि वे परमेश्वर के नबी हैं, क्योंकि सबसे पहले वह प्रेरित है, इसके बाद वे ठीक समय के वचन के साथ रहते हैं, फिर वह उसके साथ है। आमीन, आमीन, आमीन। कितना अद्भुत है। और आपके शायद एक मिनट के लिए भाई ब्रैनम को रविवार को आने वाले इस उपदेश पर प्रचार करते हुए सुना, और अगर हम सिर्फ उस एक मिनट में परमेश्वर को लेते हैं जो आपके जीवन में वचन के लायक है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन अलग होगा। आप अपने आप को सभी अविश्वासियों से अलग कर लेंगे। यहाँ तक कि अगर ये सिर्फ स्थानीय सभा है जो इनकार करता है कि सब शब्द परमेश्वर यूं कहता है, ये यदि आपकी स्थानीय सभा कहती है आपको नबी और सेवकाई को भी सुनने की जरूरत है, तो वह शब्द की गलत व्याख्या कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को केवल एक नबी के माध्यम से लाता है, जिसे परमेश्वर चुनता है, ना कि मनुष्य जिसे चुनता है। और वो कहते हैं इस टेप पर हर बार सेवकाई गलत रहा है, हर बार। और ये 7 कलीसिया युग की पुस्तक की प्रदर्शनी और भाई ब्रैनम द्वारा बोले गए अन्य सभी उपदेशों के साथ मेल खाता है। आइए अब हम सब भाई जोसेफ ब्रैनम के साथ उकाप इकट्ठे हो रहे हैं, पत्र में आते हैं। ओ अनमोल भाई और बहन, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको प्रकटीकरण द्वारा उत्तेजना नहीं मिली है, तो आप इसे आज प्राप्त करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, भाई जोसेफ ब्रैनम। प्रिया मसीहा की छोटी कुंवारी शब्द झुंड दुल्हन, हम उनके शब्द दुल्हन हैं, जो हमारे शब्द दुल्हा और उनके मिलेनियम हनीमून की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम केवल एक आवाज सुनेंगे, मेरे भेड़े मेरी आवाज जानती है। एक अजनबी जिसका वे अनुसरण नहीं करेंगे, उसकी आवाज क्या है? किसी भी आदमी की आवाज उसका शब्द है, और यह वह है। पवित्र शास्त्र इसमें एक शब्द भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए या इसमें से लिया गया है। बस उस आवाज के साथ सही रहो। एक अजनबी जिसका वह अनुसरण नहीं करेंगे, एक संप्रदाय। भाई जोसेफ जारी रखते हैं, वो आवाज उसकी आवाज है। टेप पर उसका वचन, एक मात्र दिव्य दुभाष्य उसका नबी विलियम मैरियन ब्रैनम के माध्यम से बोल रहा है। ये यीशु मसीह मानव होठों के माध्यम से बोल रहा है। हम मनुष्य के शब्दों, मनुष्य के विचारों या मनुष्य की व्याख्या की परवाह नहीं करते हैं। हम केवल अपने दिन के लिए सही आवाज की परवाह करते हैं। यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर ने हमारे नबी के हाथ को प्रेरित किया। परमेश्वर ने दृष्टि में उनकी आंखें प्रेरित किए। वो जो देख रहा था, उसके अलावा वो कुछ नहीं कह सकता था, वह कुछ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि परमेश्वर का अपनी जीभ, उसकी उंगली उसके शरीर के हर अंग पर पूर्ण नियंत्रण था। परमेश्वर के पास था। कोई आश्चर्य नहीं है कि पवित्र शास्त्र ने कहा कि उसके नबी परमेश्वर थे। वे परमेश्वर का एक हिस्सा थे। वे हमारे दिनों के लिए प्रकट होने वाला परमेश्वर का वचन था।
ये पवित्र शास्त्र भविष्यवाणी के द्वारा भविष्यवाणी करती है कि हम किस दिन और समय में रह रहे हैं, किस तरह की घटनाएं घट रही होंगी। ये पत्र के लिए बिल्कुल इसी भविष्यवाणी करता है और कभी भी एक युग नहीं छोड़ी है। जो इसे देखने के लिए पूर्व निर्धारित है वे इसे देखेंगे। यह शब्द के साथ जुड़ने वाला शब्द है। हर युग में लोग आदमी को इस वचन की अपनी व्याख्या करने देते हैं और ये उन्हें उस घटना के लिए अंधा कर देता है जो घटित हुई है। ठीक ऐसा ही उसने फरीसियों और सदुकियों के साथ भी किया। उन्होंने लोगों से कहा, हम परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। आपको हमें ये बताने की आवश्यकता है कि वचन क्या कहता है। आपको हमारे लिए इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है। जैसे उस दिन था वैसे ही आज भी है। धोखा देने वाला हिस्सा यह है कि उनका पवित्र आत्मा से अभिषेक किया जाता है। उनके पास वचन की सेवा करने के लिए परमेश्वर की ओर से बुलाहट है। उन्हें लोगों को ये बताने की नबी ने क्या कहा, लेकिन उनमें से बहुत से लोग अपनी सेवकाई को परमेश्वर की आवाज से अधिक महत्वपूर्ण बनाकर अपनी व्याख्या करते हैं। ध्यान दें कि वे किस प्रकार परमेश्वर के नबियों ने जो कहा उसकी व्याख्या के इर्द गिर्द, अपनी सेवकाई के इर्द गिर्द लोगों को एक साथ लाने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। वे पीछे छिप जाते हैं और लोगों को यह कहकर डराते हैं कि वे अपने कलीसिया में टेप ना बजाएं। वे लोग मनुष्य पर बहुत अधिक डालते हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं, यीशु मसीह की नहीं। एक ही समय में एक ही स्थान से संदेश सुनना एक संप्रदाय है। भाई ब्रैनम ने कभी नहीं कहा कि कलीसिया में टेप बजाओ। इस प्रकार वास्तविक कारण से बचते हुए वे बस अपने कलीसिया में टेप नहीं बजाना चाहते हैं। उनकी सेवकाई, उनकी समझ, उनकी बुलाहट कलीसिया में टेप सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनकी हरकतें उनके लिए बोलती है। कोई भी सच्चा सेवक जो ये विश्वास करने का दावा करता है कि यह अंतिम समय का सच्चा संदेश है, हमारे दिनों के लिए परमेश्वर की आवाज अपने कलीसिया में टेप ना चलाने का कोई बहाना नहीं ढूंढेगा। शब्द दुल्हन के साथ उस कथन की जांच करें। मैंने कभी नहीं कहा कि हर किसी को दोपहर 2 बजे जेफरसनविल समय पर सुनना चाहिए या आप दुल्हन नहीं है, कभी नहीं। मैंने कभी किसी पुरुष की आराधना नहीं की। ये यीशु मसीह है जो सारी महिमा प्राप्त करता है। मैं मनुष्य में परमेश्वर की आराधना करता हूँ, जैसे कि वचन ने हमें करने के लिए कहा है। कितने धोखेबाज और अंधे हैं। बस शास्त्र पढ़ो मेरे भाई, ये वही है। शैतान जानता है कि कोई भी सेवक या सेवकाओं का समूह कभी भी दुल्हन को एकजुट नहीं करेगा। वे एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और पेंटिकॉस्टल की तरह उनमें से कोई भी संयोजन दुल्हन को ऐसे एकजुट कर सकता है। ये बस नहीं हो सकता। केवल एक चीज जो दुल्हन को एकजुट कर सकती है वह है टेप पर परमेश्वर की आवाज, और ये कर रही है। दुश्मन इसे नफरत करता है, इसलिए वह इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा करना असंभव होगा। महिमा। भाई ब्रैनम कहते हैं, हमेशा की तरह वे हमेशा युग के अंत में अपने धर्मशास्त्रियों और पुजारियों द्वारा इस तरह की गड़बड़ी में
फंस गए हैं जब तक कि ये हमेशा गड़बड़ ना हो जाए। हमेशा उनकी व्याख्या गलत होती है। एक बार भी यह गलत नहीं हुआ है और एक बार भी परमेश्वर का वचन सही होने में असफल नहीं हुआ है। ये अंतर है। सुनिश्चित होने का बस एक ही तरीका है, टेप पर वचन परमेश्वर की आवाज के साथ बने रहे। अपने पवित्र शास्त्र पढ़ें। ये आपको बताएगा कि इस दिन कौन सी घटनाएं होनी है। ये आपको उसके पराक्रमी दूत के बारे में बताएगा जो इस दिन आने वाला है। ये आपको उस आवाज के साथ रहने, उसके चुने हुए दूत के साथ रहने के लिए कहेगा। यदि शैतान पवित्र शास्त्र की किसी पुस्तक से घृणा करता है तो वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। इसे स्वयं मसीहा ने लिखा था। तब उस आत्मा के अनुसार स्वयं मसीहा ने अपने सातवें दूत पर बहुत अधिक जोर दिया होगा। भाई ब्रैनम कहते हैं, इन बातों के बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ा सामर्थ्य था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। स्वयं मसीहा ने कहा कि पूरी पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हुई थी। उन्होंने मेरी महिमा से प्रकाशित नहीं कहा। फिर अपनी समझ के अनुसार आप स्वयं मसीहा पर, उसके सातवें दूत पर बहुत अधिक जोर देने का आरोप लगा रहे हैं। वह संसारिक दूत स्वयं मसीहा के बहुत करीब था। यूहन्ना ने उसकी आराधना करने की कोशिश की 2 बार, लेकिन उसने कहा नहीं, परमेश्वर की आराधना करो। ठीक यही हम करते हैं, परमेश्वर की आराधना। हम मनुष्य पर बहुत अधिक नहीं रखते हैं। हम केवल वही कहते हैं जो मसीहा ने कहा था। पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। ये हमें प्रगति द्वारा उत्तेजना देता है। भाई ब्रैनम कहते हैं, परमेश्वर अपना स्वयं का चयन करता है पूर्व नियति के द्वारा। प्रत्येक युग के लिए नबियों को चुना। ध्यान दो, वह उस नबी के स्वभाव को उस युग में योग्य करने के लिए ठीक करता है। देखिए, वह अपने अंदाज में योग्य बैठता है। जो भी करते हैं वह उस पर योग्य बैठता है कि वह शिक्षित है या नहीं। वह उपहारों को योग्य करता है। जिस तरह से वह प्रचार करेगा, उसके पास जो उपहार होंगे और उस निश्चित युग के लिए संदेश परमेश्वर ने पूर्व निर्धारित किया है कि कुछ निश्चित होना है और कोई दूसरी चीज नहीं है जो उसकी जगह ले सकती है। एक टेप बजाओ, कोई भी टेप। रविवार कुछ भी इसकी जगह नहीं ले सकता। यदि आप ब्रैनम टैबरनेकल में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि हम एक टेप सुनते हैं, तो आपका स्वागत है। और रविवार को दोपहर 2 बजे जेफरसनविल समय पर हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि जैसे हम सुनते हैं, घटना भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट हुई। 65-0801 ई बाय जोसेफ ब्रैनम। शास्त्र पढ़ने के लिए उत्पत्ति 22 अध्याय 17 से 18 वचन। भजन संहिता 16 अध्याय 10 वचन। भजन संहिता 22। भजन संहिता 35 अध्याय 11 वचन। भजन संहिता 41 अध्याय 9 वचन। जकरिया 11 अध्याय 12 वचन। जकरिया 13 अध्याय 7 वचन। यशाया 9 अध्याय 6 वचन। यशाया 40 अध्याय 3 से 5 वचन। यशाया 50 अध्याय 6 वचन। यशाया
53 अध्याय 7 से 12 वचन, मलाकी 3 अध्याय 1 वचन, मलाकी 4 अध्याय, संत यूहन्ना 15 अध्याय 26 वचन, संत लूका 17 अध्याय 30 वचन, संत लूका 24 अध्याय 12 से 35 वचन, रोमियो का 8 अध्याय 5 से 13 वचन, इब्रानियों पहला अध्याय पहला वचन, इब्रानियों का 13 अध्याय 8 वचन, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 1 से 3 वचन, प्रकाशित वाक्य का 10 अध्याय। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जब मैं कल इस टेप को फोन लुकअप पर सुनूंगा, देश भर के संपर्क पर, वायु तरंगों पर, भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर की मेज के चारों ओर एक साथ रहेंगे। ओ कितना अद्भुत है। परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम। Oh, how wonderful that is. God bless you and shalom.